हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्विज। चलिए देखिए, पहला सेट है जो कि आज हुआ है टेस्ट, उसी का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं, जिसमें साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस है, कंप्यूटर है, जो सेट नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही हमारे द्वारा 3 टेस्ट लिया जाता है जो कि आपको इस तरह हैं, जो 8 PM में शुरू होता है टेलीग्राम पर। आप इसको एक बार देकर देखिए क्विज को, आपको वाकई में फ़ायदा होगा। ठीक है, पहला जो होता है, जो इन्वायरमेंट साइंस कंप्यूटर और जीएस से होता है आर के यादव सर का, और 8-15 में होता है स्टैटिक जीके और जीके करंट अफेयर, साथ में आर गुप्ता और मैथ रीजनिंग बसंत सर के द्वारा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहला सेट है जो इन्वायरमेंट साइंस कंप्यूटर और साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा पूछा है तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और एक और पूछता है वॉशिंग सोडा पूछेगा तो आपको सोडियम कार्बोनेट कीजिएगा Na2CO3, और साथ में 10H2O वाटर रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है और रेलवे में बहुत बार देखें, ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको टेस्ट में इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन ही रहेगा। बहुत सारा सेट बनता है, क्वेश्चन इसको इंक्लूड करेगा ही रेलवे। देखिए, कह रहा है कि जैसे कि वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, एमीटर रहेगा ना तो आपको सीरीज में जोड़ता है, क्या होगा, एमीटर जो रहता है उसको सीरीज में करते हैं, लेकिन यही वोल्ट मीटर करेगा तो आपको मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके पैरेलल में आपको यहाँ से वोल्ट मीटर का सिंबल दिया होगा। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़िएगा 10th क्लास का, तो आपको वहाँ बनाया रहेगा। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन ये पिकअप हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, समांतर में ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं बाबू, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको बहुत ये क्वेश्चन काम आने वाला है और एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दे दिया हूँ, देखिए ये पूछता है, ये भी एनसीईआरटी से ही है। कह रहा है कि CN और H2N+1 किसका है। ये बाबू आपको अल्केन का है फॉर्मूला। ठीक है, एक और पूछेगा आपसे कि CnH2n किसका है, अल्कीन का है। क्या कीजिएगा वहाँ पर, अल्कीन का, ये बी ऑप्शन। ठीक, एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा CnH2n-2 करेगा तो अल्काइन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अल्काइन का। ये तीनों याद रखिएगा, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से रेलवे पिकअप कर लेगा। ठीक है, बना लेगा। ठीक है, अल्काइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कुंजी को क्या कहते हैं। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या कहते हैं, इसको आपको कहते हैं मॉडिफायर की बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं बोलते हैं। ये ऑप्शन 2 बार टाइप हो गया, लग रहा है ए वाला में, इसलिए यहाँ गलती हो गया है। तो ठीक है, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक इसको बोलते हैं, जैसे F आपको 4 है। ठीक है, F4 आप यूज करते हैं। F4 आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना हो, रीस्टार्ट करना हो तो F4। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट है और न्यूमेरिकल 4 है, मतलब न्यूमेरिक 1 2 3, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, आप याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था इसमें, उसको मैं बता दिया। क्लोरोफॉर्म का IUPAC से ये नाम पूछ रहा है। तो ठीक है, क्लोरोफॉर्म का पूछ रहा है तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का ये होता है फार्मूला। तो इसी का आपको पूछ रहा था, कितना क्लोरीन है बाबू, 3, ट्राइक्लोरो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नेम आप पूछ रहा था। ठीक है, देखिए फार्मूला नीचे भी लिख दिया हूँ मैं। हीमोफीलिया से क्या संबंधित है। देखिए, हीमोफीलिया होने पर क्या होता है कि जो रक्त का कोलेटिंग है, मतलब थक्का जमना है, वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि हमारे शरीर का जो मान है pH वैल्यू बताना है। तो देखिए 7 से 7.8 होता है। अगर ब्लड का पूछेगा तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है रेलवे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, ऑक्जेलिक। ठीक है, टमाटर है। क्या है, टमाटर है, टमेटो है। ठीक है, साइट्रस है, इमली, संतरा, ये सब इमली में तो आपको पता है टार्टरिक पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्जेलिक मिलता है तभी तो ये आपको स्टोन, किडनी स्टोन बनता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं, अवॉइड करवाते हैं आपको कि टमाटर ना खाएं जब आपको स्टोन प्रॉब्लम हो। कह रहा है कि धातु है ना, कौन सा इसमें से धातु जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर जाता है, मतलब हाइड्रोक्साइड ना रहा। देखिए सबसे कौन है रिएक्टिव सीरीज में, पोटासियम K और सोडियम Na। ठीक है, ये भी सिंबल पूछ लेता है, इनके सिंबल भी पूछ लेता है। ये लैटिन नेम है कि सोडियम का क्या से डोनेट करते हैं, पोटासियम को किससे करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन में बताते चल रहा हूँ कि जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन सीखते चलिए।
ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है। देखिए ऐसे अधातु तो चमकीले नहीं होते, लेकिन अधातु है फिर भी ये चमकीला है, मतलब इसकी है चमक। ठीक है, ये आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन है। कह रहा है कि ग्रेफाइट होता है। देखिए ग्रेफाइट है ना, आपको नॉन मेटल है लेकिन फिर भी कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए अच्छा इसको माना जाता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में पूछता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट को मॉडरेटर में भी यूज करते हैं, आपसे पूछता है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। पत्तियों में कौन सी आदान प्रदान होती है। देखिए पत्तियों में गैस जो होता है, मान लीजिए ये लीफ है, पत्ती है, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन का, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का जो होते हैं, ये किससे होते हैं, इनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। रंध्र बोलिए या स्टोमाटा, दोनों दिया है। स्टोमाटा को ऐसे लिख देगा, ये नहीं कहेगा कि इंग्लिश वाले वर्ड हैं हम इसको करेंगे, स्टोमाटा के इंग्लिश वाले को लिख देगा स्टोमाटा। ठीक है, तो आप मत सोचिएगा, दोनों में बन जाते हैं क्वेश्चन साइंस का। कह रहा है कि लोहा और इस्पात को जंग लगने से, मतलब देखिए प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बनता है कि गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज होता है, तो जिंक होता है। जिंक और कहाँ यूज होता है, जो इंसुलिन आप आदमी पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है उसमें क्या रहता है, जिंक रहता है। ठीक है, ये दोनों तीनों क्वेश्चन बनते हैं, उसको डिस्कस कर दिए। कह रहा है लैंगर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि एमीबा जो होता है उसका भोजन अंतर्ग्रहण होता है। देखिए चलता है, डाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं सूडो। ठीक है, इसको अमीबा को, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है आरआरबी जेई का, इसी बार का है, 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए आपको जो पेड़ पौधे हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसी से मेंटेन रहता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला है, और फ्लक्स का है वेबर है। प्लस को क्या होता है, वेबर है। ये क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ। कैपेसिटर, कैपेसिटर का क्या है, फैराड है। कैपेसिटर का यूनिट है फैराड है। ऐसे करंट वाला पूछता है, चार्ज वाला पूछता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। कि ये भी पूछता है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, उत्तक है। ठीक है, याद रखिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू पूछता है, 7.4 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कह रहा है, देखिए लिख दिए हैं, हेमोग्लोबिन कैरी करता है। कह रहा है कि जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखिए जो यहाँ पर है हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, पानी भरा रहता है कुछ ऊंचाई पर, यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसका टरबाइन लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी गिरते हैं बाबू। ठीक है, पानी गिरते हैं तो क्या कर रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा में। ठीक है, इसके टरबाइन पर घूमते हैं तो ये घूमना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है। कारण हाइड्रोकार्बन में 3 बंधक होते हैं। देखिए 1 2 3। ठीक है, बताए थे आपको, ये थी CnH2n-2, उस वहीं से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कीजिए 3, 3 दूनी 6 माइनस, देखिए यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ 3 हो गया, और 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना हो गया बाबू, 4। तो ये ऑप्शन हो गया, 3 बंधक हो गए। यही बॉन्डिंग पूछ रहा है किसमें, किसके पास 3 बंधक है। आकाश का रंग नीला होता है तो प्रकाश प्रकीर्णन के होता है। ये क्वेश्चन है। वायुमंडल में आर्द्रता किस रूप में उपस्थित रहती है, जल वाष्प में रहती है। ठीक है, वायुमंडल में। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग करता है। देखिए दूरदृष्टि पूछ रहा है तो उत्तल होगा। ठीक है, और निकट वाला पूछेगा तो क्या होगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक है, निकट वाला क्या हो जाएगा बाबू, अवतल। ठीक है, और दूर वाला पूछेगा तो उत्तल। ठीक है, ये लिखा हूँ मैं, हाइपरमेट्री, मायोपिया, ये सब। गोबर गैस में क्या है, गोबर गैस प्राकृतिक गैस नहीं है, ये बायोगैस है। क्योंकि देखिए ये है कि गोबर गैस इसी के द्वारा जो डंक होते हैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो क्या है, ये बायोगैस है। ठीक है, कह रहा है कि नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल है, मतलब ख़त्म हो गया ही नहीं, बार बार इसको पैदा कर सकते हैं। तो ये सौर ऊर्जा है, ना प्रदूषण कर रहा है। देखिए बार बार, लेकिन नाभिक ख़त्म हो सकता है, कोयला भी ख़त्म हो सकता है, गैस भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये सौर ऊर्जा नहीं ख़त्म हो सकता है, बार बार इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से OCR का फुल फॉर्म होता है, आप देखते होंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर से डायरेक्ट फार्मूला होता है। जैसे कि रैम का पूछ लेता है आपसे, तो रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का पूछ लेता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन डेटाबेस है। डेटाबेस है,
ठीक है। तो डेटाबेस आपको MS एक्सेस है, ठीक है। MS वर्ड, नोटपैड, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम का, ठीक है, एप्लीकेशन। लेकिन क्या है डेटाबेस, डेटाबेस को क्या बोलते हैं, DBMS। ये भी पूछ लेता है DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर से बोल रहा हूँ, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आप इसको सुनकर भी याद कीजिए। ठीक कह रहा है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल का संख्या जो कि स्क्रीन के मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। जितना देखिए पास बार होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए पास पास है, क्या है, पिक्सल बता रहा है, तो क्या है, रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचकांक। देखिए जब भी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा तो लाइकेन अपने आप मरने लगेंगे, ठीक है। लाइकेन क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। इससे बताता है कि प्रदूषण बहुत है ज़्यादा। ये इन्वायरमेंट साइंस से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है रेलवे, ठीक है, इसलिए मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। कह रहा है विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प है। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा सर, नहीं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उससे भी ज़्यादा मात्रा में होते ही जलवाष्प। इतना ऑप्शन नहीं दिया रहा था जलवाष्प में, इसीलिए आपको हर क्वेश्चन में CO2 कहीं कहीं आपको लेना पड़ जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन ये मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आपको टेस्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं आप टेस्ट देकर देखिए, आपको वाकई में फ़ायदा होगा, ठीक है।